हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6A हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 है, OA, OB, OC, OD और OE किरणों का एक ही सीमांत बिंदु O है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश। तो देखिए, चित्र हमने पहले बना लिया है। आपको संकेत में दिया हुआ है कि OA का विपरीत किरण बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, यह OA है, इसका विपरीत किरण हमने बनाया और इस बिंदु का नाम हमने P रख दिया। अब आपसे बोला हुआ है OA, OB, OC, OD और OE किरणों का एक ही सीमांत बिंदु है, मतलब एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो देखिए, यह OA हो गया, यह OB, यह OC, यह OD, ठीक है, और यह OE, ठीक है। अब आपको बताना है कि कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको सिद्ध करना है लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक एक कोण को हम लेंगे, ठीक है, और उसको हल करेंगे। तो अब यहाँ से चालू करना है आपको। देखिए, अब चित्र के हिसाब से, या तो आपको प्रूफ करना था, आप चित्र में लेते हैं तो एक एक कोण को लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कोण AOB यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण AOB प्लस कोण BOC, लिख लेते हैं कोण BOC प्लस कोण COD, तो यहाँ पे कोण COD, ठीक है। अब देखिए आगे, COD के बाद आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे कोण DOP यहाँ पे प्लस कोण DOP प्लस कोण, या DOP हो गया। अब फिर कोण POE, कोण POE प्लस POE हो गया, प्लस कोण EOA प्लस कोण EOA, यह सभी मिलकर कितना हो जाएंगे। अब यहां से हमने यहां से कोण चालू किया और यहां से ऐसे, तो पूरे चारों तरफ का हमने कोण ले लिया। तो इन सभी कोणों का जो सम होगा वह क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। इन कोणों का सम जो है क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ध्यान से समझना है, कोण DOP और प्लस कोण POE, कोण DOP और कोण POE यह बराबर है DOE के, ठीक है ना। यह किसके बराबर है, DOE के। देखिए, यह इसका समद्विभाजक OP जो है
DOE का समद्विभाजक है, इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि DOE बराबर होगा DOP के प्लस POE के। देखिए यहां पे लिख देते हैं कोण DOE बराबर होगा कोण DOP प्लस कोण POE इसके बराबर होगा। तो अब यहां पे देखिए कोण DOP प्लस कोण POE, ठीक है, यहां पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यानी DOP और POE के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, DOE लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, कोण DOE, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या, इन दोनों के स्थान पे वह लिख दिया गया, फिर प्लस कोण EOA और बराबर 360 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ भी करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश, और यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में रेखा AB और OC इस प्रकार है कि कोण COB रेशियो कोण COA बराबर 4:5, तो दर्शाइए कि कोण AOC माइनस कोण BOC बराबर 1/9 कोण AOB। ठीक है, और यहाँ पे यह चित्र बुक में आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। पहले तो जो चीज आपको दी गई है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रेशियो, देखिए COB। अब यहीं पे बटे में इसको लिख लेते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो है भाग में है, तो यहाँ पे बटे में हम लिख लेंगे कोण COA बराबर 4/5। ठीक है, इसी को अगर हम इसका देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अथवा करके इसको क्या लिख सकते हैं, कोण COB बराबर हो जाएगा 4/5 कोण COA के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे AOB जो है बराबर होगा कोण AOC प्लस कोण COB के। ठीक है ना, क्योंकि AOB जो है एक सरल रेखा है। यहाँ पे AOB एक सरल रेखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए कोण AOC यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर, इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, कोण AOB के। ठीक है ना, कोण AOB के। अब देखिए यहाँ पे COB का मान इस समीकरण में हम रख देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे COB का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, कोण AOC प्लस, ठीक है, प्लस 4/5 कोण COA बराबर कोण AOB। ठीक है, अब देखिए यह भी AOC और यह भी AOC, इसको हम लिख सकते हैं COA को हम AOC भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यह हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यह 5 AOC हो जाएगा और यह 4 AOC, तो यह क्या हो जाएगा 9/5 कोण AOC बराबर कोण AOB। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब अगर हम AOC का मान निकालें तो यह चीजें क्या हो जाएंगी, देखिए जैसे यहाँ पे
AOC की अगर हम मान की बात करें, यहाँ पे देखिए कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में चला जाएगा और 9 जो है हर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह अंश में चला जाएगा यानी 5 और यह बटे में 9 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा कोण AOB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जो है स्टूडेंट्स हम लोग समीकरण 2 बना लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण 2। यह आपका समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 बना लिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब यहां पे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, अब जब समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख सकते हैं, यहां पे देखिए समीकरण यह 1 और यह 2, तो अब यहां से हमें देखिए कुछ चीजें मिल रही हैं और उसका हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, अब यहां से यह जो मान है वही समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब समीकरण 2 का जो मान है वह समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे देखिए यह AOC या COA स्टूडेंट्स एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए COA है, यहाँ पे हमने AOC लिख दिया है, तो यही जो है COA इसको हम लिख सकते हैं, तो यही मान जो है यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, COB बराबर CO कोण COB बराबर देखिए 4/5, तो यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई कोण COA, देखिए यह कोण COA है, इसके स्थान पे क्या रख देंगे 5/9 कोण AOB। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। यहाँ 5 से 5 कट गया, अब देखिए क्या हो जाएगा कोण COB बराबर 4/9 कोण AOB। ठीक है, यह आपका समीकरण 3 हो जाएगा, यह आपका समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। आपको प्रूफ करना है कि कोण AOC माइनस कोण BOC बराबर 1/9 कोण AOB। तो अब देखिए समीकरण 2 में AOC दिख रहा है और समीकरण 3 में हमें देखिए समीकरण 3 में हमें BOC दिख रहा है और बीच का चिन्ह माइनस है, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाते हैं तो यहां पे क्या है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड वाले से माइनस होगा, जो राइट साइड है वो राइट साइड वाले से। तो यहाँ पे कोण AOC, ठीक है, माइनस कोण B, देखिए COB को हम यहीं पे BOC लिख लेते हैं, BOC क्योंकि उसी नाम से वहां प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो हम COB को BOC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, अब देखिए यह समीकरण क्या है 5/9 कोण AOB माइनस 4/9 कोण AOB। अब यहां पे देखिए AOB दोनों बराबर हैं, जब हर बराबर होते हैं तो अंश में से अंश जो है सिंपल रूप से माइनस हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है और बटे में क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, तो या तो आप लिख लीजिए 5 में से 4 गया तो यह 1/9, इसको अलग कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या भी बचा हुआ है आपका कोण AOB, इसको हम कोण AOB /9 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको 1/9 ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिख देते हैं कोण AOC माइनस कोण BOC बराबर 1/9 कोण AOB। यही आपको प्रूफ करना था जो कि ऊपर दिया हुआ था, तो यह प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, चित्र में OE कोण
AOC की अर्धक है तथा OF कोण COB की अर्धक है, सिद्ध कीजिए कि AOB समरेख हैं। मतलब अगर AOB जो है यह समरेख है, मतलब समान रेखा पे, एक ही रेखा पे है, यह आपको बताना है। ठीक है, प्रूफ करना है आपको। तो पहले स्टूडेंट्स जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है आपको उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है OE कोण AOC की अर्धक है। OE कोण AOC की अर्धक है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, OF, देखिए OF कोण COB की अर्धक है, B की अर्धक है। यह चीजें हमें दी हुई हैं, अर्धक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहां से यहां का जो कोण है ना, यहां से यहां तक, यह जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक की अगर कोण की हम बात करें तो वह क्या बना रहा है, आपका रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक है ना, लीनियर पेयर में है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी कोण दिए गए हैं इन सभी का सम जो है कोण AOB के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कोण AOB बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे बोला हुआ है कि OE जो है, OE यह E है, OE जो है AOC की अर्धक है, AOC की अर्धक OE है, और OF जो है, OF जो है COB की अर्धक है, COB की अर्धक है। यानी अगर यह अर्धक है स्टूडेंट्स, तो यहां से यहां तक का जो कोण है, देखिए यहां से यहां तक का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री होगा। और जब यह जो है अर्धक है, यानी OE अर्धक है, तो यहां पे देखिए कोण AOE कोण AOC का आधा होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। देखिए यहां से लेकर और यहां तक का पूरा कोण जो है 180 डिग्री है। देखिए तो यहां से यहां तक का कोण अगर 180 है, और यहां पे OE जो है अगर AOC की अर्धक है, तो यानी यहां से यहां तक का कोण उसका आधा होगा, यानी 90 का आधा 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पे देखिए अब यहां से यहां तक का कोण यह भी 180 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और OF अर्धक है, यानी यहां से यहां तक का कोण उसका आधा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम यह कहें, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण, देखिए कोण AOC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण AOC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे देखिए जब कोण AOC 90 डिग्री है तो कोण AOE क्या होगा, 90 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यह समद्विभाजक है, अर्धक है, यहाँ पे अर्धक दिया हुआ है, आधा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कोण AOE बराबर 90। ठीक है ना, पूरा कोण डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा है। ठीक है ना, अर्धक है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब देखिए यहां से कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 45, यानी कोण AOE का मान जो है क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे देखिए, यहां पे देखिए BOC, यहां पे कोण BOC आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब कोण BOF की बात करें, कोण BOF की बात करें तो कोण BOC का आधा होगा, क्योंकि यह जो है OF जो है अर्धक है। ठीक है ना, BOF की बात करें, यहां पे लिख लेते हैं कोण BOC डिवाइड बाई 2। ठीक है, BOC का मान क्या दिया हुआ है, 90 अंश, तो 90 डिवाइड बाई 2, इसको कट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यह क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक,
ठीक है ना। अब जितने कोण बन रहे हैं सभी 45 के हो गए, यह 45 का, यह 45 का, यह 45 का, यह 45 का। तो देखिए यहां पे लिखते हैं कोण AOB, कोण AOB बराबर होगा किसके किसके, देखिए कोण AOE, कोण AOE प्लस कोण EOC प्लस कोण EOC प्लस फिर देखिए कोण EOC हो गया, फिर कोण COF, कोण COF प्लस कोण FOB, ठीक है, या कोण BOF कुछ भी लिख सकते हैं, कोण BOF बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। जब अभी 180 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम अभी दिखा रहे हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, कोण AOE, कोण AOE और कोण EOC, ठीक है, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कोण AOC के बराबर होंगे, AOC के बराबर होंगे, क्योंकि यह अर्धक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, कोण कोण AOE प्लस कोण EOC बराबर होंगे कोण AOC के, क्योंकि यह अर्धक है और यह पूरा के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। कोण AOC बराबर होगा AOE प्लस EOC के, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां तक की जो एरिया है वह इतना प्लस इतने के बराबर होगा, ठीक है ना। AOE प्लस EOC के बराबर होगा, जिसको हमने AOC लिख लिया, प्लस अब देखिए यहां पे वही चीज, अब देखिए COF, कोण COF प्लस BOF यह बराबर होगा कोण BOC के, ठीक है, कोण BOC के बराबर होगा, कोण BOC के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कोण AOC का मान क्या है, यहां पे 90 डिग्री। हमने यहां पे समझाने के लिए सभी को आपको दिखा दिया है, आप चाहें तो अलग अलग मान भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तब भी बात एक ही होगी। या इन दोनों को एक साथ दिखा दीजिए तो वह इन दोनों का मान मिलकर क्या हो जाएगा, 90 अंश, और इन दोनों का मान मिलकर 90 अंश, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अलग अलग दिखाएंगे तो जब आपने यहाँ पे निकाल लिया है कि AOE जो है 45 अंश आ गया है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब यहां से यहां तक का कोण 90 अंश है, तो जब इधर वाला 45 अंश हो गया तो EOC जो है 45 अंश हो जाएगा, फिर यह 45 अंश होगा, फिर यह 45 अंश होगा, सबको ऐड करेंगे तो वह 180 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कोण AOB, अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे 90 तो क्या हो जाएगा 180, और जब 180 का कोण किस पे बनता है स्टूडेंट्स, एक सरल रेखा पे। तो आप कह सकते हैं कि AOB जो है समरेख है, यानी यह समरेख है, तभी यह जो है सभी बिंदु एक ही लाइन में है, ठीक है ना। यहाँ पे AOB तभी एक ही लाइन में होंगे अगर यह 180 का है, सरल रेखा पे बना, सरल रेखा पे सभी बिंदु जो है एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AOB समरेख हैं, समरेख हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14 है, चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर पूरे कोण की हम बात करें, कोण AOB की हम बात करें, देखिए कह रहे चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें कि कोण AOB किसके किसके बराबर होगा, कोण BOC के और प्लस कोण COA के। देखिए कोण BOC प्लस कोण COA, कोण COA इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का मान दिया हुआ है, इन दोनों का मान दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का जो पूरा कोण होगा वह 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 3x माइनस 6 डिग्री प्लस 2x माइनस 4 डिग्री बराबर
180, ठीक है ना, इन्हीं दोनों का सम, तो इन दोनों का मान दिया हुआ है, तो यह मान बराबर 180। अब इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट्स। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे 6 और 4 दोनों माइनस में है, तो 6 और 4 10, इधर आएंगे तो यह प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 5x बराबर यह 180 और 10 190, यक्स का मान निकालना है, तो यह 5 जो है कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 190 बटे में 5, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5 यहाँ कट किए, तो 5 तिहाई 15, 19 में से 15 गया 4 और यह 40, 5 बटे 40, यानी आपसे पूछा हुआ है कि यक्स के किस मान के लिए, यानी यक्स का जो मान आया 38 डिग्री आया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे यक्स बराबर 38 अंश, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश, फिर z माइनस y अंश बराबर 10 अंश और कोण d बराबर 90 अंश, तो x अंश y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहां पे देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे z डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 10 डिग्री, इसको लिख लिए। अब आपसे कह रहा है कि कोण d जो है, कोण d आपका, देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 2 बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन 2 लिख दिया है, यह इक्वेशन 2 है आपका, यह जो इक्वेशन है, ठीक है, यह जो समीकरण है इक्वेशन 2 है। यहाँ पे कोण d आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां से यहां तक चित्र को एक बार ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक यह 90 डिग्री है और यह एक स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां से लेकर और यहां तक का जो कोण होगा वह क्या होगा 180 होगा, ठीक है। यहां से यहां तक का कोण जो है क्या होगा 180 अंश होगा, पूरा जेड से लेकर यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो कोण होगा वह क्या होगा स्टूडेंट्स 180 अंश होगा, समझ रहे हैं आप। तो अब देखिए हमें यह कोण तो पता चल गया है कि यह क्या है 90 डिग्री है, मतलब अगर वैसे कहा जाए तो कोण z प्लस कोण d प्लस कोण y यह सभी मिलकर 180 अंश होंगे। लेकिन अगर आपको यहां पे पता चल गया है कि z और प्लस y बराबर, अब जब कोण d पता है तो 180 में से d माइनस कर देंगे, d का मान जो दिया हुआ है 90 अंश, तो वह क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहां से यहां तक पूरा 180 अंश, क्योंकि यह सीधी रेखा जा रही है। अब यहाँ पे कोण d 90 डिग्री है, तो इन दोनों का अब पूरा कोण तो 180 होगा, अगर तीनों लें तो ये इन दोनों का सम जो है, सम में से या d को माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो। अब यह 3 समीकरण बन गए स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे z डिग्री y डिग्री का मान है, यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 3 से क्या होगा। अब यहां पे देखिए x डिग्री, अब देखिए यहां पे y प्लस जेड या z प्लस वाई बातें कही है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे 90 डिग्री रख देंगे। तो इसके स्थान पे जब 90 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर 180, ठीक है, इतना बराबर 180, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ गए होंगे z प्लस वाई या y प्लस जेड के स्थान पे हमने 90 डिग्री रख दिया। x डिग्री का मान क्या आ जाएगा, x डिग्री बराबर हो जाएगा
180 में से, अब इसको पक्षांतर करेंगे उधर, तो 180 में से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको उधर भेजेंगे तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, तो x डिग्री का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री आ गया। अब किसका किसका निकालना, y डिग्री और z डिग्री का निकालना है। तो देखिए कैसे आएगा। अब आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, आपको एक बार समीकरण, देखिए अब यहां से कौन कौन सा एक साथ हम लोग हल कर सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक टर्म आपका कट जाएगा और x और z के रूप में समीकरण बन जाएगा, वहां से x का मान रख देंगे तो z का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया समीकरण 1 प्लस 2। अब जब समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, देखिए क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री, ठीक है, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में और राइट साइड का राइट साइड में, समीकरण 1 x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, फिर ऐड करना है तो प्लस समीकरण 2 क्या है, z डिग्री माइनस y डिग्री, ठीक है, बराबर। अब देखिए समीकरण 1 का राइट साइड क्या है 180 और समीकरण 2 का राइट साइड क्या है 10 डिग्री, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट साइड के साथ। यहाँ पे देखिए y से y कट गया स्टूडेंट्स, x का मान अभी आपने यहाँ पे देखा कि 90 डिग्री आया है, तो यहाँ पे x का मान हम रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री अब प्लस z और z तो क्या हो जाएगा 2z डिग्री बराबर 180 प्लस 10 190, ठीक है। अब देखिए इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 2z डिग्री बराबर 190, 90 को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब माइनस कर लेंगे 190 में से 90 को तो यह 100 आ जाएगा, 100 डिग्री। हमें z का मान चाहिए, तो z का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z बराबर 100 डिवाइड बाई 2, यह 2 जो है बटे में चला जाएगा, तो यहाँ 2 से आप कट कर देंगे तो 2 पचे 10 और यह 0, तो यानी z डिग्री का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स 50 डिग्री आ गया, ठीक है, z डिग्री का मान 50 डिग्री आ गया। अब यही जो z का मान है हम कहाँ पे रख देंगे, यही z का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो y का मान पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं, अब z का मान, यहाँ पे z का मान 50 डिग्री समीकरण 3 में रख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रख रहे हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, z का मान 50 है तो z के स्थान पे 50 प्लस y बराबर 90 डिग्री, ठीक है, y डिग्री का मान चाहिए तो y डिग्री बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 90 माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री, तो y डिग्री का मान क्या आ गया 40 डिग्री आ गया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए x का मान 90 डिग्री, ठीक है ना, z का मान 50 डिग्री और y का मान 40 डिग्री, ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे आप तो वह जो है 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।